चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं, हमें एक घर दिखाया जाता है जिसके अंदर एक मतलब पति और पत्नी ज़ख्मी हालत में पड़े होते हैं और पति भीख मांग रहा होता है कि हमें बस 1 महीने का मोहलत और दे दो। जहाँ मतलब कर्ज़ा लिया है, जहाँ जिससे कर्ज़ा लिया होता है वो बोलता है कि अगर तुमने किसी का पैसा लिया है तो वापस करना चाहिए, चाहे वो तुम्हारा ऑर्गेन्स बेच के, यानी कि तुम्हारे शरीर का एक एक अंग बेच के ही क्यों ना वापस करो, यही तुम्हें इंसान बनाता है। जहाँ वो आयरन दिखाते हुए बोल रहा होता है, उससे पहले तुम्हें थोड़ा सा तो दर्द फील करना चाहिए कि हमें कितना दर्द होता है पैसा जब हम देते हैं। तब जब हम पैसा देते हैं तो हमें वापस मांगने में कितना दर्द होता है जब वापस नहीं करते हो। जहाँ उस आदमी की बीवी फ़ोन में कुछ देख रही होती है, ये बंदा नोटिस करता है और फ़ोन छीन लेता है। वो फ़ोन छीन कर बोलता है कि क्या तुम पुलिस को कॉल करने की कोशिश कर रही हो? मैंने बोला था ये सब बेकार चीज़ें हैं, कुछ नहीं कर सकती तुम। जहाँ वो फ़ोन में चेक करता है तो वो अपने बेटे को मैसेज कर रही होती है कि किसी भी हालत में घर मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए। जहाँ वो बंदा एक खतरनाक हंसी के साथ बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारे बेटे को ही टारगेट करना चाहिए तुमसे, तुम्हारे बदले। जहाँ वो दोनों चिल्ला रहे होते हैं, नहीं हमारा बेटा नहीं। लेकिन ये तो बस, इसको तो बस पैसे चाहिए। और ये अपने बंदों से बोलता है कि इनका मुंह प्रॉपरली बंद कर दो, कोई भी साउंड ना कर पाए। हमें स्कैर हमें डराना नहीं है इनके बेटे को, एक ही बेटा है। जहाँ वो दरवाजे के बाहर आहट सुनता है और बोलता है लगता है वो आ गया। जहाँ उसका बेटा दरवाजे के बाहर खड़ा होता है और एकदम शांत, इमोशनलेस वो दरवाज़ा खोलता है, जहाँ उसकी माँ बोल रही होती है प्लीज़, लेकिन उसका मुंह बंद है यार, किसी को सुनाई नहीं देगा। जहाँ दरवाज़ा खुलता है और रूम के अंदर का हम माहौल देख सकते हैं, घर के अंदर का कि माहौल है कैसा, एकदम इंटेंस माहौल है। जहाँ उसका बेटा जूता उतारते हुए बोलता है मैं घर आ गया, और चलते हुए हॉल में जा रहा होता है। जहाँ हॉल में जाते हुए उस पर एक डंडा से मारता है एक बंदा उसके सर पे। माँ की आँख से तो आंसू आ गया, लेकिन ये हाई स्कूलर भी थोड़ा ढीठ किस्म का है। ये डंडा पड़ने के बाद भी जिसने डंडा मारा था उसे पकड़ता है और सीधा एक मुक्का दे मारता है उसके फेस पे, और ये नॉकआउट। सभी हैरान हैं, बॉस की तो हवा टाइट हो चुकी है, वो सोच रहा है आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। जहाँ हमें उस लड़के को दिखाया जाता है, उसके चारों ओर एकदम इंटेंस ऑरा निकल रहा होता है। जहाँ बॉस बोलता है इसे मार दो, इस बास्टर्ड को। लेकिन वो लड़का बचते बचाते हुए एक टकले को रिब्स में मारता है, उसके रिब्स तोड़ देता है। भाई साहब, इतना इंटेंस मुक्का। लेकिन इसका मन उससे नहीं भरता है, अपना हाथ पीछे लाता है और एक और बार उसके पूरे रिब्स को ही चकनाचूर कर देता है। जहाँ टकले की जहाँ टकले की चीखें निकल जाती हैं। और दूसरा बंदा जो इस पर किक से वार कर रहा होता है, उसकी लात पकड़कर उसी की दूसरी लात तोड़ देता है। और इतने में ही एक और बंदा उसे कुर्सी से वार करता है उसके सर पे। लेकिन भाई साहब, ये डरने के बजाय, बेहोश होने के बजाय बस उसे घूरता है और ड्रैगो से डरो। बंदे के पसीने छूट जाते हैं यार। और उड़ता हुआ ये बॉस के पास पहुंच गया। जहाँ बॉस सोच रहा है आखिर चल क्या रहा है, क्या है ये। वो चाकू निकालता है और अपने पास उसके पेरेंट्स पर ध्यान देता है और उस लड़के को बोलते हुए उसका बाप का सर पकड़ता है कि क्या होगा अगर तुम्हारा बाप बोल ही ना पाए, क्या होगा अगर तुम्हारे बाप को मैं मरते दम तक मारूं, क्या तुम तब भी ऐसे ही मूव करोगे। जहाँ उसके फेस के सामने एक आयरन आता है और बूम, सीधा दूसरे गेट के अंदर। ये देखकर उसके पेरेंट्स हैरान होते हैं। वो आयरन निकालता है और अपना जो गुंडा होता है वो बस एक ही बात बोल रहा है, कोई एम्बुलेंस को कॉल करो। कोई है क्या वहाँ पे? क्या वहाँ कोई नहीं है? जहाँ हम देखते हैं सब गिरे पड़े हैं। और ये लड़का हांफते हुए आता है अपने पेरेंट्स के पास, उनकी रस्सियाँ खोलता है और बस इतना बोलता है कि अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं फ़ाइट ना करूँ तो तुम्हें कभी गरीब होना ही नहीं चाहिए था। जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है और इसकी मोम चिल्लाती है संगवो। और अपने मेन हीरो का नाम है कैंग शियोंगवो। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी पेशेंट अधमरी हालत में मदद पुकार रहे होते हैं, डॉक्टर को पुकार रहे होते हैं। वहीं कोने में एक बंदा खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है और नर्स से पूछता है आखिर ये सब क्या है, यहाँ चल क्या रहा है। जहाँ नर्स बताती है कि कुछ बंदों ने उसके पेरेंट्स को इंसल्ट किया, बदतमीज़ी की, मतलब कुछ कर्जदारों ने। तो उस लड़के ने 10 गैंगस्टर्स को अकेले मार मार गिराया, और वो भी एक हाई स्कूल के लड़के ने किया है। जहाँ ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है, वहीं हम देखते हैं उनका जो बॉस होता है वो बोल रहा होता है कि उस लड़के को मार दो, उस बास्टर को किसी भी हालत में मारो। जहाँ उसका एक असिस्टेंट बोल रहा होता है फिक्र मत कीजिए बॉस,
उसे भी इसी हॉस्पिटल में लाया गया और ब्लैक बियर उस लड़के को मारने के लिए निकल चुका है। जहाँ ब्लैक बियर का नाम सुनते ही ये जो चश्मा वाला बंदा होता है जो कोने में खड़ा होता है वो नर्स से पूछता है कि उस लड़के का रूम नंबर क्या है। जहाँ उसे रूम नंबर पता चलता है 202। उसके बाद वो रूम पर पहुँचता है, मतलब भागते हुए यही सोच रहा होता है कि अगर ब्लैक बियर आ रहा है उससे लड़ने के लिए तो वो हमारे टॉप कैंडिडेट्स में हो सकता है, टॉप फाइटर कैंडिडेट्स। और मुझे इस कैंडिडेट को वेरीफाई करना होगा, अपनी आंखों से देखना होगा इसे लड़ते हुए। जहाँ वो उस लड़के के रूम तक पहुँचता है और शीशे के बाहर से झांक रहा होता है और सोच रहा होता है मैं इस लड़के के लिए बहुत ही सॉरी फील कर रहा हूँ। जहाँ हम देखते हैं मतलब मैं अभी इसका नाम ठीक से प्रोनाउंस भी नहीं कर सकता, सनवो ओके, सनवो ही बोलूँगा। सनवो के सामने ब्लैक बियर खड़ा होता है और वो बोलता है कि मुझे बस एक हाई स्कूल के छोकरे को मारने के लिए बुलाया गया है। मुझे मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया, और ऊपर से तुम्हें ख़त्म करने के बाद मुझे कर्जा भी वापस चाहिए, मतलब पैसे भी वापस लेने हैं। लेकिन तुम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग गाय हो, मुझे देखने के बाद भी तुम डरे नहीं। और हम देखते हैं बंदे ने फाइटिंग स्टैंस ले लिया है और इसी के साथ चैप्टर 1 ख़त्म होता है।